जय हिंद बच्चों। एक बार पुनः आपका स्वागत है क्लास 12th अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने देखा, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पिछली क्लास में हमने देखा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सेकेंड नंबर पे अपन ने देखा था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड नंबर में अपन ने देखा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट अपन ने देखा था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट अपन ने देखा था इसी में कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एंड लास्ट अपन ने देखा था रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसी के आगे का टॉपिक, जिसमें हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मीनिंग। नेक्स्ट अपन करेंगे पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब किस पर्पस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। इसी में हम कवर करेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। एंड लास्ट इसमें अपन करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं तो उसमें जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीनिंग में ये बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, एक ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है हमने, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे का जो हिस्सा होता है, मतलब उसके आगे की जो प्रोसेस होती है, वो कहलाती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब दो और दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक साझेदारी फर्म क्रिएट करते हैं। उस साझेदारी फर्म में एक बिजनेस किया जाता है। उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किस अकाउंट के थ्रू किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए ही हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी मीनिंग यही कहती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन, मतलब उसका क्या है? ये एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। दैट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर, मतलब पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए ही हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू पार्टनर्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन टू पार्टनर एटसेट्रा आर मेड इन दिस अकाउंट। मतलब जितने भी टाइप के कंट्रीब्यूशंस होते हैं पार्टनर के, लाइक कैपिटल, अगर उसने कोई फर्म से पैसा पर्सनली उसके लिए विड्रॉ कर लिया है तो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना लगना है, ये सारी प्रोसेस। इसके बाद कमीशन अगर किसी पार्टनर को मिलना है तो कितना मिलना चाहिए, सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिलनी है तो कितनी मिलनी चाहिए, एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वो सारे आइटम्स को इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। तो पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप concerned is to calculate and distribute the divisible profit and loss। मतलब जो भी फर्म प्रॉफिट गेन करेगी, मतलब बिजनेस करने के बाद जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को अच्छे से डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट उसी को बोला जाता है जिस प्रॉफिट को बांटा जाए। डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बांटने योग्य प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। तो द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस मतलब इसका मेन पर्पस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का? कि प्रिपेयर कंसर्न टू कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कैलकुलेट करना प्रॉफिट को और उस प्रॉफिट को क्या करना? पार्टनर्स के बीच में बांटना। आगे देखते हैं, द इनकम टैक्स एक्ट एंड द ऑडिट रूल डज नॉट परमिट द पार्टनरशिप फर्म टू कंसीडर द अमाउंट एज बिजनेस एक्सपेंडिचर विच इज पेबल टू द पार्टनर। मतलब ये बोल रहा है कि एक एक्ट बनाया गया है, इनकम टैक्स एक्ट और ऑडिट रूल, इन दोनों में बोला गया है कि जो भी पैसा पार्टनर के लिए निकलता है फर्म से, उस प्रॉफिट को हम एज एन एक्सपेंडिचर नहीं दिखा सकते बिजनेस का। उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? हमेशा और हमेशा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। मतलब वो फर्म का एक्सपेंडिचर नहीं है, वो फर्म की इनकम है, और वही इनकम किसके लिए रखी गई है? पार्टनर्स के लिए रखी गई है। इसीलिए उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ये रूल कहाँ लिखा गया है? इनकम टैक्स एक्ट एंड द ऑडिट रूल। क्लियर? वहाँ पे लिखा हुआ है कि डज नॉट परमिट द पार्टनर्स फर्म टू कंसीडर द अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर विच इज पेबल टू द
पार्टनर। जो भी अमाउंट पार्टनर को पेड होगा वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि बिजनेस कौन मिलके कर रहे हैं, पार्टनर मिलके कर रहे हैं। तो उससे होने वाले प्रॉफिट को भी किसको किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को ही दिया जाएगा, और पार्टनर्स उस पैसे को लेके अपने घर जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके सामने बच्चों एक स्क्रीन आई है, उस स्क्रीन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है। क्लियर है? इस फॉर्मेट में आपके 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम है आपका पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम दिया गया है आपका अमाउंट, तीसरा कॉलम फिर से पर्टिकुलर दिया गया है, और फिर से चौथा कॉलम आपका अमाउंट का दिया है। मतलब 4 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब 20 से 1 जो आपकी लाइन है, उस लाइन के लेफ्ट में आपका होता है डेबिट साइड, और राइट साइड में आपका होता है क्रेडिट साइड। मतलब वन साइडेड इज कॉल्ड एज डेबिट एंड सेकंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। फर्स्ट अपन देखते हैं कि कौन कौन से साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो पहला आइटम जो आपका आता है वो आता है क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है। क्लियर है? ऊपर हम हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी ईयर के लिए हम बनाते हैं उसका हम वहाँ पे ईयर मेंशन करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम दिया गया है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कौन सा प्रॉफिट है बच्चों? अपन ने अभी देखा था कि एक्सटेंशन होता है। किसका एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल हमने पढ़ा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन होता है। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक नेट प्रॉफिट आता है बच्चों, आपने बनाया होगा, एक नेट प्रॉफिट आता है। उस नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है, यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया जाता है। वो नेट प्रॉफिट कौन से साइड आता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कौन से साइड आ जाता है, वो क्रेडिट साइड आ जाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो कौन से साइड आया है, क्रेडिट साइड आया है। क्लियर? अब अपन देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है ब्रॉड डाउन करना। क्लियर? तो बाय प्रॉफिट आपका हो गया ब्रॉड डाउन। जो भी अमाउंट आपका दिया जाएगा क्वेश्चन में, उस अमाउंट को आप यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, पार्टनर्स फर्म में क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपिटल। तो उस कैपिटल पे उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब हम आएंगे कौन से साइड, डेबिट साइड आएंगे। डेबिट साइड में देखिए पहला आइटम दिया गया है आपका टू ट्रांसफर टू रिजर्व। अब जो भी प्रॉफिट होता है फर्म में, अगर फर्म की टर्म एंड कंडीशन में, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि टोटल प्रॉफिट का 10% हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। मतलब उस पैसे को बचा के रखना है फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, कि पार्टनरशिप फर्म में किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी ना हो जाए। उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिजर्व क्रिएट करेंगे। उस रिजर्व को अपन क्या करते हैं, सेपरेटली निकाल लेते हैं प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट मान लो हमारा हुआ है 10,000, तो 10,000 का 10% हम निकालें तो आंसर आया 1,000। 1,000 को हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट में। मतलब डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम दिया है टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, ये अमाउंट आपका डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा 1000 रुपीज़। नेक्स्ट आपका आइटम दिया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा हमने अभी बताया आपको कि फर्म में जब पार्टनर आते हैं तो अपनी अपनी कैपिटल लेके आते हैं। यहाँ 3 पार्टनर दिए गए हैं ABC, तीनों क्या करेंगे, कैपिटल लेके आएंगे। उस कैपिटल पे उनको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था कि अगर रेट आपका स्पेसिफाइड है तो उसी रेट पे उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वो लायबल नहीं होते हैं। क्लियर है? तो सेकंड आइटम हमारा डेबिट साइड में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो ए ने लगाया 50,000 रुपये, तो 50,000 का 5% होता है आपका 2,500 रुपये। कितना होता है? 2,500 रुपये। बी ने लगाया 30,000 रुपये, 30,000 का 5% होता है 1,500 रुपये। और सी ने लगाया मान लो 10,000 रुपये, तो 10,000 का 5% होता है 500 रुपये। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे देंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका पार्टनर सैलरी। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है फर्म के लिए तो उसके बदले में या तो उसको सैलरी दी जाएगी या तो उसको क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका बोनस ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को क्या होंगी, रिसीव होंगी। तो इसीलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड में कर रहे हैं। हमने एक रूल पढ़ा बच्चों, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ जितने भी जो भी पैसा फर्म से निकल के पार्टनर को जाएगा वो एक्सपेंस तो होता नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स रूल और ऑडिट रूल में अपन ने पढ़ा वो एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन ऐसा एक्सपेंस हम उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन वो एक्सपेंस नहीं होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब जो भी पैसा फर्म से निकल के पार्टनर को जाएगा वो सारा कहाँ जाएगा,
डेबिट साइड में। एक चीज़ हो गई हमारी, पहली चीज़ क्या हो गई, रिजर्व। ये आपका डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में से कैलकुलेट होता है, जो अपन ने अभी क्रेडिट साइड में देखा बाय प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उस परसेंटेज में हम डायरेक्टली रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकेंड थिंग हमारी क्या आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितनी कैपिटल पार्टनर्स फर्म में लगाते हैं, उसमें जो रेशो आपका जो परसेंटेज आपका दिया रहता है, उस परसेंटेज पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके उन पार्टनर्स को यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसके बदले में या तो उसको सैलरी मिलेगी, या तो उसको बोनस मिलेगा, या तो उसको कमीशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम डेबिट साइड में शो करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्रेडिट साइड में। पहला आइटम तो हम देख ही चुके थे कि नेट प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, हमारा पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है। वहाँ होता है डेबिट साइड में, कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इस साइड आ जाता है हमारा क्रेडिट साइड में। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मान लो किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, तो इस अमाउंट को अपन बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉइंग। अगर कोई भी पैसा बिजनेस से आप पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो वो आपकी कहलाती है ड्रॉइंग। इसीलिए अब जैसे कि कैपिटल लगाया था फर्म में, तो उसके बदले में उसको क्या दे रही थी फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही थी। अब फर्म से पैसा उसने निकाल लिया तो फर्म पार्टनर से क्या लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी। क्यों लेगी ड्राइंग, क्योंकि कैपिटल से उसने थोड़ा पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल दिया। क्लियर है, तो वो कहलाता है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद बच्चों लास्ट आइटम आता है आपका क्रेडिट साइड में, बाय फाइन फीस फ्रॉम पार्टनर। अगर किसी पार्टनर से कोई ड्यू लगाना है, कोई फीस लेनी है, कोई फाइन लगाना है ना, उनकी गलतियों के लिए, तो वो फीस और फाइन भी हमारी कौन सी साइड आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। तो बच्चों एक बार इसको अच्छे से देख लें आप कि कौन कौन से आइटम डेबिट साइड में आते हैं और कौन कौन से आइटम क्रेडिट साइड में आते हैं। जब फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उन न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आपका क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है थ्रू द क्वेश्चन। ठीक, एक बार आप देख लें इसको अच्छे से। क्रेडिट साइड में आपका आता है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो नेट प्रॉफिट वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आता है। दूसरा आइटम यहाँ पे आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा आता है आपका क्रेडिट साइड में बाय फाइन ऑब्लिक फीस फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से मिलने वाली फाइन और फीस को भी यहीं पे ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, एज अ इनकम कहलाती है। अब देखते हैं कि फर्म पार्टनर को क्या क्या देती है। तो पहली चीज़ तो वो अपने खुद के लिए पैसा बचाएगी, जिसको अपन बोलते हैं रिजर्व। तो उसको अपन ट्रांसफ़र करते हैं टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व के नाम से। वो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट का जितना परसेंटेज दिया होगा उससे कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड आइटम, कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है फर्म। पार्टनर्स अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है और कमीशन मिलता है। तो पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती हैं, और पार्टनर से जो चीज़ फर्म में आती है वो चीज़ आपकी क्रेडिट साइड में आती है। क्लियर। चलिए, आशा करते बच्चे आपने ये देख लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है नोट डाउन तो वीडियो को पॉज करके फिर आप उसको नोट डाउन करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोलता है कि भैया जर्नल एंट्री किस तरह से होगी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो। क्लियर, तो फर्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं कि आइटम दिया गया है और दूसरे साइड पे दी गई है आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज। आइटम में क्या है, पहला आइटम दिया है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन कैश। अगर फर्म में कोई भी पार्टनर आता है तो सबसे पहले वो क्या लाता है, कैपिटल लाता है। मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रही है फर्म में, किस फॉर्म में हो रही है, कैश के फॉर्म में हो रही है। अगर एसिड्स के फॉर्म में होगी तो हम एसिड्स की एंट्री करेंगे, यहाँ कैश के फॉर्म में हो रही है इसलिए कैश की एंट्री हो रही। तो एंट्री होती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैश हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हमने पढ़ा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ हमारे पास आती है वो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। और जहाँ से आ रही है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर कौन होता है, जो पार्टनर देगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और कैश हमारे पास आएगा इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन कैश, तो एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब पार्टनर्स प्रॉफिट के को आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे, तो प्रॉफिट हमेशा कौन से साइड आता है, डेबिट साइड आता है। किसी भी चीज़ के कौन से साइड आएगा, वो डेबिट साइड आएगा। क्लियर है। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट कौन से साइड आता है, डेबिट साइड में आता है। देखते हैं, तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब डेबिट में होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट साइड में आएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कोई एक आ सकता है। अभी अपन आगे देखेंगे कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है तो अपन कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होती है तो कैसे बनाते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम केवल कवर करेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री। क्लियर है? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट आपका आ रहा है शेयर ऑफ लॉस। अगर लॉस हो गया तो एंट्री बेटा पलट जाएगी, जैसे प्रॉफिट की एंट्री हो रही थी अब उल्टी एंट्री होगी। क्लियर है? मतलब रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट हमारे लिए मिलता है और लॉस हमारे पास से जाता है तो उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अपन ने देखा था फॉर्मेट में कौन से साइड आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है, इसीलिए हम यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट के नाम पे। क्लियर है? करेंट और कैपिटल अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपन यहाँ पे दोनों मेथड को एक साथ लेके चल रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड को भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को भी। क्लियर है? अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी तो करेंट अकाउंट के नाम से आएगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगी तो फिर कैपिटल के नाम से आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पार्टनर सैलरी। बेटा अभी अपन ने देखा था कि सैलरी कौन से साइड में आती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती है, तो डेबिट साइड में आने से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जो फॉर्मेट आपका दिया गया है वही फॉर्मेट आपकी एंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, जो चीज़ जिस साइड आती है उस अकाउंट को अपन डेबिट कर देते हैं और जो चीज़ क्रेडिट साइड में आती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा आ रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर का जो लोन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है बेटा, यहाँ पे एंट्री जरूर दी गई है कि डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो पीएनएल अकाउंट में आता है, यहाँ एप्रोप्रिएशन वर्ड गलत दिया गया है। ठीक है? तो डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपका दिया गया है पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग बेटा कहाँ आएगी आपकी, तो डेबिट हो जाएगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, मतलब ड्राइंग के नाम पे आपका यहाँ पे ये चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन चार्ज करते हैं बच्चों, कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में चार्ज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा, पार्टनर्स का नाम आएगा, तो पार्टनर्स के नाम को या तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पे डेबिट करेंगे या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम पे हम उसको डेबिट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल ऑफ द अकाउंट्स। बच्चों ये हमारी क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।